दोस्तों, क्या आप भी बार-बार सीटेट में फेल हो रहे हैं? क्या आपको भी डर लग रहा है कि सीटेट निकलेगा या नहीं? या फिर आप ये सोच रहे हो कि मैं अब ये 40 दिन में क्या करूँ? मैं पेड बैच लूँ या नहीं? या फिर मुझे किसे फॉलो करना चाहिए? कौन से टीचर का वीडियो देखूँ? कौन सी बुक को खरीदूँ? कौन सी बुक को प्रैक्टिस सेट में मारूँ? या फिर क्या हर बार की तरह इस बार भी मैं फेल होने वाला हूँ? तो दोस्तों, ये सब तरह-तरह के जो क्वेश्चन थे, वो सारे क्वेश्चन का आंसर आज मैं इस वीडियो में लेके आई हूँ और मैं आपको ये भी बताऊँगी, मैं अपना जो रूटीन था मेरा सीटेट के टाइम पे, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी और जो भी मेरे से हो पाएगा या फिर जैसे मैं निकाली थी 40 टू 45 डेज़ में उसी तरह मैं भी आपको बताने की कोशिश करूँगी, ठीक है? मैंने पेपर 1 का पढ़ा था, पेपर 2 का पढ़ा भी नहीं था, तो मैं फिर भी उसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल में बताऊँगी। मैं कुछ दिन हुआ था तो मैंने प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट किया था। ये सारी चीज़ें मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ, ठीक है दोस्तों? तो वीडियो में बने रहिएगा और लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको इसी वीडियो को देखने के बाद आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने इस वीडियो में सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता दिया है, तो आप लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है? और इस चीज़ को फॉलो भी कीजिएगा दोस्तों, ठीक? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बोला था कि अगर आपको सीटेट पास करना है, तो सबसे पहले सीटेट बोलिए या किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए तो सबसे पहले दोस्तों खुद के अंदर एक पॉजिटिविटी लाना होगा, ठीक है? मेरे चैनल पे बहुत लोग आते हैं लाइव में और मुझे बोलते हैं कि मैडम मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे से लगता है सीटेट नहीं निकलेगा, पता नहीं लगता है इस बार मैं फेल हो जाऊँगा, मुझे तो लगता है अब इस बार मेरी लाइफ ही बर्बाद हो जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है? मुझे लगता है कि किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए आपके अंदर पहले पॉजिटिविटी और थोड़ा-सा कॉन्फिडेंट लाना चाहिए, ठीक है? ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बट कॉन्फिडेंट तो लाना ही पड़ेगा, तभी आप किसी एग्ज़ाम के लिए बैठ सकते हो और अच्छे से आप प्रिपेयर कर सकते हो क्योंकि आपका माइंड ही सब कुछ होता है। अगर आप माइंड को समझा लो ना कि मैं कर सकता हूँ, तो आप देखना आपका पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा और आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो, निकाल सकते हो। आप में हिम्मत होगा तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन आप पहले से ही माइंड को आप ऐसे करके रखोगे तो फिर नेगेटिविटी सोच के रखोगे तो कभी कोई एग्ज़ाम निकलेगा ही नहीं, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आपको सीटेट से नहीं डरना चाहिए, सीटेट ऐसा भी कुछ बड़ी बात नहीं है। हाँ, सब लोग बोलते हैं जो टॉप करते हैं या फिर जो 110 प्लस ऐसे करके जो स्कोर लाते हैं वो बोलते हैं कि मैंने ऐसे किया वैसे किया तो वो सही बोलते हैं, ठीक है? ये कोई डरने वाली चीज़ नहीं है, आप भी क्रैक कर सकते हो, आप भी पास हो सकते हो, आप भी है जो अच्छे नंबर ला सकते हो। तो आपको करना क्या है, थिंक पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट रहिए खुद पे और कहीं पे भी और सबसे बड़ी बात कि आप इधर-उधर मत भटकिए। आप अभी एग्ज़ाम के टाइम पे कभी ये वीडियो, कभी वो वीडियो कैसे पास करें, सीटेट कैसे पास करें, सीटेट में इतना 100 कैसे लाएँ, अभी आप ये सब बंद करो, ठीक है? और जो मैं बताती हूँ वो बस ध्यान से सुनो आप। मुझे गाइडेंस करने के लिए कोई था नहीं, लेकिन मैंने जब ये स्ट्रेटजी अपनाई तो मैं सीटेट क्रैक कर ली, ठीक है? और उसके बाद मैंने अपने दोस्तों को भी बताया, वो लोग भी निकाल लिए। तो आप फिर इधर-उधर क्यों भटक रहे हो? ठीक है? आपको है जो सीटेट निकालने के लिए सबसे बड़ी बात आपका इस सीटेट का जो मेन हीरो होता है, मेन हीरो वो होता है सीडीपी, ओके? जो मैं पहले की वीडियो में बार-बार बोल रही हूँ कि सीडीपी को आपको मेन टारगेट रखना है। सबसे पहले बात सीडीपी, सारे सब्जेक्ट का हीरो सीडीपी। यानी कि आपको 30 मार्क्स पहले सीडीपी आते हैं उसमें, उसके बाद आपको मैथ्स और साइंस है तो उसमें साइंस में 15 मार्क्स के, मैथ्स में 15 मार्क्स के सीडीपी रहेंगे। आप उसके बाद हिंदी बनाओगे तो हिंदी में 15 मार्क्स का सीडीपी, इंग्लिश लियो तो इंग्लिश में रहेगा, उर्दू लियो तो उर्दू में रहेगा, ये कोई भी सब्जेक्ट लियो उसमें सब में 15 मार्क्स के आपको सीडीपी मिल जाएंगे देखने को, ठीक है? यानी कि सबसे ज्यादा रोल सीडीपी का होता है। तो हमें कमांड किस पे करना चाहिए? सीडीपी पे, ना कि हम इधर उधर सब्जेक्ट पे दौड़े। और वो सब इतना बेसिक सबका होता है कि आप लोग जितना पढ़ के आते हो ना उतना बेसिक सबका ठीक रहता है, तभी आप लोग सीटेट का एग्जाम दे रहे हो ना। ऐसा तो कोई बेवकूफ हो नहीं कि फट से आ गए कहीं से बिना कुछ किए और आकर हम लोग यहाँ पे एग्जाम देने लगे, ऐसा तो कुछ नहीं है। इतनी तो समझ होगी और नहीं भी है तो उसका भी मैं उपाय बता दूंगी। ऐसा कुछ क्या है, मैं भी थोड़ा बहुत देख ली थी इधर उधर वीडियो तो हो गया था। आपको सबसे पहले बात, आपको सीडीपी के पीछे ही भागना है, ठीक है? तो मैं पहले आपको रिसोर्स बता देती हूँ। आपको देखिए, अगर आपको पढ़ना है तो सीडीपी के लिए सबसे बेस्ट है सचिन सर। तो सचिन सर के पास जाइए और सचिन सर का जो भी पुराने वाला जो प्लेलिस्ट है, मैराथन क्लासेस है उसमें, इस बार भी सर ने लगता है मैराथन क्लास लिया, मैंने देखा है उसको। आप उसको देखिए और बार बार करके देखिए, मतलब रिपीटेड देखिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, उससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये नहीं, एकदम आराम से बैठ के देखिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। आपको अभी एग्जाम के लिए 40 डेज हैं, यहाँ पे लोग 20 डेज में भी सीटेट निकाल लेते हैं, आपके पास अगर तरीका पता होगा तो, ठीक है? आप आराम से सर की वीडियो देखो, समझो, कुछ पॉइंट्स होंगे उसको नोट डाउन करो और हो सके तो उस वीडियो को बार-बार देखने की कोशिश करो, 3 से 4 बार देख लो, ठीक है? तो सर के प्लेलिस्ट में आपको सारा सीडीपी का वीडियो मिल जाएगा, चाहे वो मैथ्स का हो, कुछ का भी हो, सब मिल जाएंगे, ठीक है? और टैग वर्ड्स तो मैंने आपको दे ही रही हूँ मैं शॉर्ट्स में करके। कल जो मैंने आपको दिया था वो था इंग्लिश के टैग वर्ड्स थे, उसको आप ध्यान से कर लेना, ठीक है? तो आप सेट प्रैक्टिस करोगे तभी वो टैग वर्ड्स आपको समझ में आएंगे, ओके? नेक्स्ट चलते हैं कि आपको कैसे एक रिसोर्सेज हो गए जो हो गए सचिन सर और सेकंड हो गई हिमांशी मैम, ठीक है? आपको अगर इंग्लिश चाहिए तो आप चल जाना हिमांशी मैम के पास, लेकिन कोई भी किसी एक टीचर को पकड़ो दोस्तों, बार-बार इधर-उधर मत भटको आप, नहीं तो भटकते रह जाओगे, सारे बच्चे निकाल लेंगे, ठीक है? सेकंड आते हैं मेरी रूटीन क्या थी और मैं कैसे पढ़ती थी, वो मैं रूटीन आपसे शेयर कर देती हूँ, ओके? ताकि आपको भी थोड़ा कॉन्फिडेंट आ जाए, हो सके तो आप मेरा रूटीन भी फॉलो कर सकते हो या इसमें थोड़ा-सा चेंजेस करके आप अपने तरीके से भी कर सकते हो उसको। तो मैं बता देती हूँ, मंडे टू फ्राइडे का मेरा क्या रूटीन था, ओके?
तो पहले मंडे टू फ्राइडे का मैं बताऊंगी, जैसे कि 5 से 7 बजे तक, यानी कि सुबह 5 बजे मैं उठती थी, 5 बजे से स्टार्ट उठती नहीं थी, 5 बजे स्टार्ट करती थी, 5 से 7 बजे तक मैं 2 घंटे का हमेशा सेट लगाई हूँ। कभी भी मैं 2.5 घंटे का नहीं लेती थी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि एग्जाम में आप जाइएगा तो वहाँ पे बहुत से डिस्टर्ब करने के लिए टीचर ही हो जाते हैं, काफी है वो लोग, और वो लोग इतना अनाउंस करेंगे ना, बार बार इतना अनाउंस करते हैं ना कि डिस्टर्बेंस होता है। बार बार आएंगे, वो कहेंगे आप बायोमेट्रिक होगा तो ये होगा तो वो होगा, नाम बताइए, माता जी का नाम बताइए, ये बताइए, वो बताइए। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो इसलिए मैं आधा घंटा अपना होता है ना कि बचा कर ही चलती हूँ। तो मैं 2 घंटे का सेट प्रैक्टिस मारती थी, और वो भी ओएमआर पे। मार्केट में ओएमआर मिलता है 15 या 20 रुपए का, वो आप खरीद लीजिएगा, उस पे प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छा प्रैक्टिस रहेगा, ठीक है। वहाँ पे आपको वो एकदम हाथ इधर-उधर होगा भी नहीं, और ऐसे भी ठंड के दिन है, तो आपको समझ रहे हो ना कि क्या हालत होगा। तो 5 से 7 में पहले सेट मारती थी, इसे पेपर 1 का, और पूरा का पूरा वो अरिहंत वाला जो मैं आपको दिखाई थी पहले भी, छोटा-सा बुक था, और ये सेम उसी का है, थोड़ा-सा बड़ा है ये, ठीक है। इसके लेटर्स बड़े-बड़े हैं, इसलिए मैंने फिर ये खरीदा था, काफ़ी वो छोटा-छोटा वो अच्छे से दिखाई नहीं देता था। तो 2011 से लेकर आपको अब तक का जो एग्जाम हुआ है सीटेट का, तब उसका पूरा आप सेट प्रैक्टिस मार लीजिएगा, ठीक है, पुराने वाले। उसके बाद उसमें 7 से 9 बजे तक उसका एनालिसिस करती थी अच्छे से बैठ के। फिर आधे घंटे का गैप लेती थी वहाँ पे, आधे घंटे के बाद है जो 9:30 बजे से फिर 11:30 बजे तक मैं सीडीपी का रिवीजन करती थी। जो भी मैं सचिन सर के वीडियो से देखी उसको मैं रिवाइज करती थी, ठीक है। अच्छे से मैं देखती थी उसको, कंसेप्ट को क्लियर करती थी, मैं जो लिखती थी उसी को कंसेप्ट को क्लियर करती थी। और आपको इधर-उधर से कहीं से नोट्स मिल गए होंगे तो आप उसको भी पढ़ सकते हो, ठीक है। मैंने भी टेलीग्राम पे दे रखा है, आप देख लीजिएगा। 11:30 से 2 बजे तक, 11:30 से 2 बजे तक फिर मैं क्या करती थी, सचिन सर का सीडीपी का वीडियो देखती थी, बार-बार करके, मतलब रिपीटेड देखती थी। मान लो कोई एक टॉपिक देखी, उसमें नहीं समझ आ रहा तो उसको फिर दोबारा करके देखती थी, ऐसे भी देखती थी। फिर लंच करती थी, लंच करने के बाद आधा घंटे के बाद यानी कि 2:30 बजे, 2:30 से 3:30 यानी कि 1 घंटे में फिर मैं ईवीएस का नोट्स जो मैंने आपको टेलीग्राम पे दिया, उस ईवीएस के नोट्स को मैं पढ़ती थी, ताकि थोड़ा बहुत ईवीएस में भी मार्क्स आ जाए। और हिंदी ग्रामर जो मैंने आपको बताया था, ज़्यादा कुछ करना तो है नहीं, आपको अलंकार देख लेना है थोड़ा-सा, आपको संधि समास देख लीजिएगा, थोड़ा पर्यायवाची शब्द, ये सब तो आता ही रहता है, ये सब तो आपको आएगा ही। तो थोड़ा बहुत आपको अगर नहीं नॉलेज है तो थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, उतना डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है, ओके। और वो नहीं है तो उसकी भी वीडियो आपको है जो मिल जाएंगे, इतने सारे सीटेट के चैनल है वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, आप चल जाइएगा सचिन सर के उस पे और वहाँ पे देख लीजिएगा। और वैसे जब आप वो जब क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं ना, तो उसी में आपको बहुत सारा बन जाएगा, आपको तो देखने का भी जरूरत नहीं है। मतलब आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो उसी में आपको बहुत सारे व्याकरण मिल जाएंगे। फिर मैं 1 घंटा सोती थी, क्योंकि मेरे को हैबिट है वो दोपहर में थोड़ा सो लेती हूँ, तो अच्छा मीन्स के बाद अच्छी पढ़ाई होती है। तो 4:30 से 6:30 बजे फिर मैं बैठती थी और पेपर 2 का सेट मारती थी। और दोस्तों ये जो मैं पेपर 2 का यहाँ पे लिख रखी हूँ ना, तो ये मैं कभी-कभी मारती थी, क्योंकि पेपर 2 में उतना ध्यान देती नहीं थी। क्योंकि मुझे लगता था कि मुझे बीपीएससी का भी देना है और पेपर 1 एक एग्जाम तो निकल जाए पहले, तब तो उतना सोचूं, इसलिए मैं दोनों का हेडेक ले नहीं सकती थी। तो सम टाइम मैं पेपर 2 का मान लो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे कभी-कभी मैं पेपर 2 का सेट भी मार लेती थी, कभी-कभी मैं सीडीपी पढ़ लेती थी। हिंदी का या जो कुछ भी मिल जाए, मुझे बस सीडीपी से मतलब रहता था। उसके बाद 6:30 से 8 बजे तक मैं एनालिसिस करती थी। ये सेट को प्रैक्टिस करने के बाद इसका एनालिसिस कर लीजिएगा, आप लोग भी अच्छे से एनालिसिस कीजिएगा तो और अच्छे से कांसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। एनालिसिस पे आपको ज्यादा टाइम देना है। उसके बाद 8:15 से 10 बजे तक मैं क्या करती थी, साइंस का वीडियो जो होते हैं ना, साइंस वाला जो, क्योंकि अभी तो एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं है, 40 डेज में आप कितना एनसीईआरटी पढ़ोगे भाई? आप 6, 7, 8 का पढ़ पाओगे क्या? नहीं पढ़ पाओगे। बेटर है कि आप चले जाओ चैनल पे, सचिन सर की वीडियो में, या फिर आप किसी और के भी चैनल पे सिर्फ साइंस का देखना। ये नहीं कि वहां जाकर फिर सीडीपी देखने लगा, इधर सचिन सर का देख रहे हो, उधर जाकर फिर किसी और का देख रहे हो, तो फिर आपको गड़बड़ गड़बड़ हो जाएगा। आपको या तो सीडीपी देखना है एकदम, कहाँ जाकर सचिन सर की ही वीडियो देखनी है। और नहीं समझ में आ रहा है तो आपको हिमांशी मैम की देखनी है, अगर इंग्लिश में देखनी है या वो जो भी है। आपको ये मतलब कि कोई भी किसी एक ही टीचर का देखना है। आप मान लो साइंस कहीं पे देख रहे हो तो सिर्फ वहीं पे देखना, ये नहीं कि यहाँ छोड़ के फिर वहां, वहां छोड़ के वहां, फिर आप सेटिस्फाई होगे नहीं, कंपैरिजन करने लगोगे टीचर्स में। तो उसके बाद हो जाते हैं 10 बजे मैं डिनर कर लेती थी, और 10:30 से 12:30 में बैठ के क्या करती थी, जितने भी सीडीपी हुए, मतलब कि मान लो कि कोई प्रैक्टिस सेट मैंने मारा है, मान लो सुबह में ही वो प्रैक्टिस सेट मारी या एक दिन पहले मारी, तो उसमें का जो भी सीडीपी था, यानी कि 30 सीडीपी उस सीडीपी से हो गया, फर्स्ट वाले से। और बाकी जो थे वो 15 मार्क्स के मान लो मैथ्स से निकालती थी, और 15 मार्क्स से निकालती थी साइंस से, और ऐसे करके सारे को जमा करके और उसको मैं मारती थी, ठीक है। मतलब कि वो सीडीपी सारा मैथ्स का कभी सॉल्यूशन कर रही हूँ, कभी हिंदी का कर रही हूँ, अभी साइंस का कर रही हूँ, ऐसे कर करके मैं सिर्फ सीडीपी को प्रैक्टिस करती थी और उसका फिर एनालिसिस करती थी। एनालिसिस तो मस्ट करना है आपको, एनालिसिस करना ही है। और मान लो उसमें मेरे को कोई गड़बड़ी हुआ, तो गड़बड़ हुआ तो फटाक से गई अपना किसी चैनल पे, मान लो सचिन सर के चैनल पे गई और वहां से वो सर्च की टॉपिक और देख ली, कंसेप्ट अपना क्लियर। मैं बता दी मंडे टू फ्राइडे। अब सैटरडे और संडे को मैं क्या करती थी, तो सैटरडे को मैं पेपर 1 का सेट मारती थी, और बाकी जो टाइम बचता था वो सेम ही रूटीन था, लेकिन उसमें मैं क्या करती थी, जो भी कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है या सीडीपी में फिर भी मुझे प्रॉब्लम हो रहा है कहीं ना कहीं से, क्योंकि सीटेट में तो होते ही हैं, काफी सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो आप बार बार भूलोगे भी, बार बार आपको लगेगा कि अरे अब इसमें क्या होने वाला है। तो उस टाइप के टॉपिक को मैं जाके सर्च मारती थी सर के चैनल से और उसको देखती थी।
और मैं रिपीटेड देखती थी, ये नहीं कि किसी वीडियो को एक ही बार देखी। मान लो एक वीडियो कल देखी, लेकिन मुझे अब आज फिर किसी और में प्रॉब्लम हो गया, तो मैं इस वीडियो को नहीं देखूंगी, पहले उसी को क्लियर करूंगी तब इसको देखूंगी। और मैं नील लिख के रखती थी। मान लो मुझे कोई इस टॉपिक पे बार-बार दिक्कत हो रही है ना, तो मैं इसको कॉपी में नोट करती थी कि मुझे इस वीडियो को देखना है, इसको देखना है, इस टॉपिक को देखना है। आप भी उसी तरह नोट करके रखा कीजिए। सेम रूटीन ही था मेरा ये वाला। मतलब कि मैं सिर्फ वही जो मैंने बोला कि सैटरडे को मैं ज़्यादातर टाइम है जो सीडीपी पे देती थी, और कभी-कभी मैं ये सीडीपी वाले टाइम में, जबकि मान लो कि पेपर 2 वाला जो टाइम था, जो दोपहर में आपको बताई थी, उस टाइम पे मैं क्या करती थी ना कि उस टाइम पे मैं हिंदी का जो गद्यांश और पद्यांश होता है, उसका मैं सॉल्यूशन करती थी, सेट प्रैक्टिस लेकर। कोई भी पेज ओपन कर दिया अपना आराम से। ऐसा नहीं कि एकदम मुझे सेट 1 ही मारना है या सेट 2 मारना है या इसी साल का मारना है, ऐसा कुछ नहीं। अपना पलटी जो मिला उसको अपना रखी और उसको गद्यांश और पद्यांश को मारती थी। और कैसे आपको सेट ये वाला लगाना है दोस्तों, तो देखिए, पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। 5 क्वेश्चन रहते हैं ना उसमें, और बाकी तो ग्रामर रहता है। तो उसमें जो 5 क्वेश्चन रहेगा ना, उसको आप 2 बार 3 बार जल्दी पढ़ लीजिएगा। मतलब मान लो कुछ है स्टोरी, उसको पढ़ लिए, पांचों क्वेश्चन को बार-बार पढ़िएगा। इससे क्या होगा, आपके दिमाग में आ गया वो। अब आ गया, अब उसके बाद जब आप स्टोरी पढ़ने जाओगे, ठीक है, तो आपको देखिएगा आंसर अपने आप आ जाएगा निकल के सामने, तो आपको टाइम भी नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप स्टोरी पढ़ोगे पहले और बाद में अगर क्वेश्चन करते हो, तो आपको एक क्वेश्चन पढ़ोगे, फिर बार-बार वहाँ पे ढूँढना पड़ेगा आपको कि कहाँ पे लिखा हुआ है। ये गलती कभी मत कीजिएगा। पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, तब जाकर आपको गद्यांश को देखना है, ठीक है? तो आपको जल्दी से आंसर मिल जाएगा। तो ये मैं करती थी। कभी-कभी मान लो मैथ्स का उठा ली, 30 क्वेश्चन किसी भी सेट से, और उसको सॉल्व की, उसको एनालिसिस की। तो आपको भी यही करना है। जितना टाइम आप दे सकते हो सीडीपी को, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, तो आपको वहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेशन में एकदम दिक्कत ही नहीं होगा। ऑप्शन एलिमिनेशन आप समझते हो ना, जैसे कि आपको मान लो क्वेश्चन आया, ठीक है, तो आपके पास 4 रहते हैं वहाँ पे, 4 आंसर रहेंगे। अब 4 आंसर में अगर आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने आ गया, मतलब कि एकदम नेगेटिव टैग वर्ड्स जो मैंने आपको भेजा है, इंग्लिश का भेजा है, और इसके बाद मैं धीरे-धीरे सारे सब्जेक्ट का दे दूँगी, ठीक है? वो टैग वर्ड्स जब आप बनाने लगोगे ना प्रैक्टिस सेट में, तो आपको तो पता चल ही जाएगा कि कौन-सा टैग वर्ड्स कहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो जैसे ही आप देखोगे वहाँ पे कुछ नेगेटिव टैग वर्ड है, उसको पहले हटा दोगे, मीन्स वहीं पे कट कर देना है, तो आपको याद रहेगा। और नहीं वाला जो क्वेश्चन रहेगा, नहीं वाला को हमेशा थोड़ा बड़ा करके, डार्क करके गोल करना, ताकि आपका जब भी क्वेश्चन बनाओ, तो ध्यान आपका नहीं वाले पे रहे, कि नहीं वाला चूज़ करना है। नहीं तो पता है क्या होता है, ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि हम लोग जब बनाने लगते हैं और आंसर हमारा सही वाले पे ही जाता है, और क्योंकि नहीं और यस में ही हमारा गड़बड़ हो जाता है। नहीं वाले क्वेश्चन हमेशा हम लोग गलत करते हैं। अभी भी मैं गलत करती हूँ, क्योंकि पता नहीं क्या दिमाग वहाँ पे जाके सेट हो जाता है कि मुझे तो सही वाला चूज़ करना है। तो ये गलती आप मत करना, इस पे थोड़ा ध्यान देना आप लोग, ठीक है? वही फिर संडे को भी मैं पेपर 1 जैसे सुबह में उठ के मारती थी, तो पेपर 2 का फिर सुबह में ऐसे मारी थी, और सेम का सेम वही रूटीन है। मतलब आपको अच्छे से एनालिसिस करना है, साइंस की वीडियो देखनी है, और सचिन सर को फॉलो करना है, और पूरा का पूरा एग्जाम मैं सिर्फ एक ही बुक से निकाली हूँ, वो है सचिन सर को फॉलो करना, और सिर्फ यही वाली बुक। तो एक बुक इसीलिए मैं बोली थी, क्योंकि सिर्फ इसको मैंने प्रैक्टिस सेट लगता है 4 से 5 बार मैंने इसको लगाया है। 4 से 5 बार, जितना मिले समय, जब मन करता था तब, उठ रही हूँ, बैठ रही हूँ, सीडीपी, उठ रही हूँ, बैठ रही हूँ, चलो 10 क्वेश्चन इससे बना लेते हैं, चलो 5 क्वेश्चन इससे बना के देते हैं। या कभी-कभी आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई कुछ नहीं, चलो बात करो 4 जन से, ऐसे ही बैठे हो, खाली 2 मिनट बैठे हो, 5 मिनट बैठे हो, अच्छा ये पढ़ लिया, निम्न में सभा कारक जो बालकों में अधिकता अधिकम प्रसार हेतु आवश्यक है, अब यहीं पे मना लिए मन में ही, ये वाला आंसर होगा इससे, ठीक है। अध्ययन के प्रति उनकी व्यक्तित्व रुचि, ये हो गया आंसर। चलिए मिला लेते हैं, और ऐसे करके आप मिला सकते हो, ऐसे भी आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। देखना आपको बहुत मजा आने लगेगा सीटेट को बना, सीटेट का मुझे तो बहुत मजा आता था सीटीबी बनाने में। तो मैं जब मन तब बैठ जाती थी, इवन फ्रेंड लोग को भी फोन करके पूछती थी, बताओ चलो इसका आंसर क्या है। तो ऐसे कर करके हम लोग रात भर भी, कभी-कभी ऐसा होता था कि 2-3 घंटे भी हम लोग सीडीबी पढ़ लेते थे। मैं 10 क्वेश्चन उससे पूछ लेती, 10 क्वेश्चन वो मेरे से पूछ लेती थी, ऐसे करके। तो इसको इंटरेस्टिंग बनाओ दोस्तों, ये तो इंटरेस्टिंग चैप्टर है ना, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, आप बोर हो रहे हो, क्यों बोर हो रहे हो? जैसे आप पढ़ने लगोगे, आने लगेगा, कॉन्फिडेंट बढ़ेगा, आप प्रैक्टिस करोगे, आप कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो आपके कॉन्फिडेंट बढ़ेगा, और कॉन्फिडेंस जब बढ़ जाएगा ना, तो आपको इंटरेस्ट आने लगेगा इस चीज़ को पढ़ने में। तो बोर मत होइए, ठीक है? क्योंकि अगर आप अभी नहीं किए, तो अगले साल बहुत पछताओगे, ठीक है? क्योंकि अभी जो ये एग्ज़ाम होने वाला है सीटेट का, आप हो सकता है कि बीपीएससी ट्री 4 भी आप लोग को पकड़ में आ जाए। जैसे कि अभी तो बीपीएससी ट्री 4 नहीं आ रहा है, फरवरी में बोर्ड्स के एग्जाम है। आप अगर दे देते हो सीटेट और पास कर जाते हो, ठीक है, तो कम से कम आपका नेक्स्ट वैकेंसी, इस जो वैकेंसी आने वाली है उसमें तो आप एग्जाम में बैठ सकोगे ना। तो फिर आप आगे का सोचो ना, आप क्यों अभी इतना कभी बोलते हो हम मुझे बोरिंग लग रहा है मैम, आकर सब मुझे लाइव में बोलते हैं कैसे पढ़ूं मैम, डिमोटिवेट हो जा रहा हूँ। क्यों डिमोटिवेट हो रहे हो? डिमोटिवेट अगर हो रहे हो, इतना ही अगर नहीं, अगर मन कर रहा बैठने का, तो मैं तो सुबह से बैठती हूँ ना लाइव में, तो मेरे साथ आ जाओ, पढ़ो मेरे साथ, मुझे फॉलो करो। जब मैं ब्रेक लेती हूँ तब आकर बात कर लिया करो। बहुत लोग मेरे साथ पढ़ते हैं, आप भी फॉलो करो, ठीक है? और कुछ प्रॉब्लम होता है तो इस वीडियो के
कमेंट में कमेंट कर देना, बता देना कि क्या दिक्कत हो रही है, नहीं हो रही है, तो फिर मैं कोशिश करूँगी उसको सॉल्यूशन करने की। वैसे मैंने जो भी बताया है आपको, आप बस इसको फॉलो करो, विश्वास करो, आपका हो जाएगा, आप इतना टेंशन मत लो, ठीक है? एकदम मैंने जो किया है वही मैं बताई हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैंने आपसे छिपाया है, ठीक है? आप इस चीज़ को एकदम आँख बंद करके फॉलो करो, विश्वास करो, एक रिसोर्स रखो, लिमिटेड सोर्सेज़ रखो, सब हो जाएगा। किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए आप ज़्यादा भटकोगे, ज़्यादा वीडियो देखोगे तो ज़्यादा ही दिमाग खराब होगा, 10 लोगों की बात सुनोगे तो 10 तरह के दिमाग होंगे, ठीक है? एक जन का सुनो, एक जन को फॉलो करो, एक टीचर को फॉलो करो, एक रिसोर्सेज़ देखो, आपका बार-बार रिवाइज़ होगा क्योंकि रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस, ये तो आपको भी पता है। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आपको खुद कॉन्फिडेंट आएगा, देखना आपके मार्क्स भी इंक्रीज़ होंगे। और मैं टेलीग्राम पे एवरीडे है जो सेट प्रैक्टिस देती हूँ, पेपर 1 और पेपर 2 का साइंस का देती हूँ, क्योंकि मेरे पास तो आर्ट्स के नहीं है, तो और पेपर 1 का भी देती हूँ, उसको आप डेली बनाओ। आज मैंने सिर्फ सीडीपी का दिया था, तो वहाँ पे सब लोग सीडीपी का मैं इसलिए दी थी ताकि आप लोग खुद को एक एनालिसिस कर पाओ कि आप कितने पानी में हो और कितना आप बना सकते हो, ठीक है? तो ऐसे-ऐसे मैं देती रहती हूँ, मैं कभी-कभी हिंदी का दे दूँगी 60 क्वेश्चन, कभी 70 क्वेश्चन ऐसे मैथ्स के दे दूँगी, आप उसको बनाओ ताकि आपको पता चले कि आपका कौन-सा सीडीपी वाला पोर्शन कमज़ोर हो रहा है। मान लो मैथ्स का हो रहा है तो थोड़ा-सा मैथ्स को और ज़्यादा बनाओ, और ज़्यादा प्रैक्टिस करो, और ज़्यादा उसकी वीडियो देखो, ठीक है? तो इस तरह आप करो, दोस्तों आप ज़रूर पास होगे और आपका नेक्स्ट ईयर आप बीपीएससी में भी बैठ सकोगे। नेक्स्ट एग्ज़ाम और भी आएँगे, केबीसी, एनवीएस, ईएमआरएस, ये सब बहुत बड़ी-बड़ी वैकेंसी आने वाली है। बीपीएससी 5.0 भी आएगा, तो मैं भी चाहती हूँ कि आप भी ये जो इसमें आ जाएँ और आपका भी एक सीट आप पक्का करो और जल्दी से जल्दी आपका भी जॉब हो जाए। मैं भी कोशिश कर रही हूँ, मैं भी बीपीएससी 4.0 का भी तैयारी कर रही हूँ। मैंने भी एमआरएस का एग्ज़ाम देके आई हूँ मैं। तो मेरा पेपर हो गया था, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो कुछ ऐज की वजह से वहाँ से हटा दिए थे। तो इस बार फिर से मैं ट्राई कर रही हूँ। तो मैं भी चाहती हूँ कि आप भी मेरे साथ ही जुड़ जाओ और हम लोग साथ में पढ़ाई करें और आगे बढ़े। ठीक है दोस्तों? तो आज के लिए इतना ही। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे लाइव में आके पूछ लेना, मैं ब्रेक टाइम पे आपको ज़रूर जवाब दूँगी। और ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके?